ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। सुमित्रा दिलासा देती हुई माता कौशल्या से कहने लगी कि हे बहन, हमारे पुत्र श्री राम की जैसी शोभा है और जैसा उसका पराक्रम है, जैसी उसकी कल्याणकारिणी शक्ति है, उससे तो मुझे लगता है कि वह वनवास से लौटकर आते ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। हे बहन, श्री राम तो सूर्य के भी सूर्य हैं और अग्नि के भी अग्नि हैं, प्रभु के भी प्रभु हैं, लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी और क्षमा की भी क्षमा है। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता और भूतों के भी उत्तम भूत हैं। वे वन में रहे या नगर में रहे, उनके लिए कौन से चराचर प्राणी दोषवह हो सकते हैं। श्री राम बहुत ही जल्द सीता और लक्ष्मण के साथ इस राज्य पर अभिषिक्त होंगे। इसके लिए हमें अपना ध्यान रखना होगा ताकि जब श्री राम लक्ष्मण और सीता लौट कर आएं तब हम उनके दर्शन करें, उनका स्वागत सत्कार करें। श्री राम लक्ष्मण और सीता को नगर से निकलते देखकर अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत होकर अपने आंखों से आंसू बहा रहा था। कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजय वीर के पीछे पीछे सीता रूप में साक्षात लक्ष्मी चली गई तो उनके लिए क्या दुर्लभ है। और जिस श्री राम के आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण खड़ग आदि अस्त्र लेकर जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। हे बहन, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ कि तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए राम को फिर से देख सकोगी और देखने के लिए तुम्हें शोक और मोह छोड़ देना चाहिए। हे कल्याणी, तुम नवोदिता चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए देखोगी, इसमें कोई संशय नहीं है। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। अतः तुम्हारे मन में श्री राम के लिए शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात दिखाई ही नहीं देती। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को बहुत ही जल्द यहाँ पर उपस्थित देखोगी। हे बहन, तुम्हें इस समय दूसरों को धैर्य बंधाना चाहिए। तुम तो खुद इतनी दुखी हो रही हो, दूसरों को क्या सांत्वना दोगी। मेरा कहना मानो कि दुख को छोड़ दो और इस समय अपने हृदय में श्री राम के लिए इतना दुख प्रकट मत करो। तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसा बेटा मिला है। श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में दूसरा कोई नहीं है। जैसे वर्षा ऋतु में मेघों की घटा जल की वर्षा करती है, उसी प्रकार तुम अपनों सहित जब श्री राम 14 वर्ष बाद वनवास से लौट कर आएंगे और तुम्हारे चरणों में अपना शीश रखेंगे तो तुम आंखों से आंसुओं की वर्षा करोगे और बहुत ही खुश होवोगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसीलिए हे बहन, तुम सारे दुख और शोक त्याग दो। तुम्हारे वरदायक पुत्र बहुत ही जल्द अयोध्या में लौट कर आएंगे और अपने मोटे मोटे कोमल हाथों द्वारा तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए अपनों सहित अपने सूरवीर पुत्र का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। बातचीत करने में माहिर सुमित्रा इस तरह की बातें करती हुई माँ कौशल्या को दिलासा देने लगी। लक्ष्मण की माता के वचन सुनकर देवी कौशल्या का सारा शोक तत्काल ही विलीन हो गया। ठीक उसी प्रकार
जैसे सर्द ऋतु का थोड़ा सा जल वाला बादल बहुत ही जल्द छिन भिन हो जाता है। और उधर श्री राम जब वन की ओर जाने लगे तो उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत सारे अयोध्यावासी वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े, जिन्होंने राजा दशरथ को तो यह कहकर लौटा दिया था कि जिसके लौटने की कामना की जाती है उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए। और इस तरह राजा दशरथ को घर भेजकर स्वयं श्री राम के पीछे पीछे चलते रहे। वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न श्री राम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए थे। उन प्रजाजनों ने श्री राम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन श्री राम तो अपने पिता के सत्य वचनों की रक्षा करने के लिए वन की ओर बढ़ते चले गए। वे प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्री राम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से बड़े प्रेम पूर्वक कहा कि हे अयोध्यावासियों, आपके प्रति जो मेरा प्रेम और आदर है वही मेरी प्रसन्नता के लिए भरत से होना चाहिए। भरत के प्रति मुझसे भी अधिक प्रेम और आदर आपके मन में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत अवश्य ही तुम सब लोगों का प्रिय और हित ही करने वाले हैं। वे उम्र में चाहे मुझसे छोटे हों, पर ज्ञान में मुझसे भी बड़े हैं। पराक्रम उचित गुणों से संपन्न होने पर भी वे स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करते रहेंगे। इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा छोटा भाई भरत मुझसे भी अधिक गुणों से युक्त है, इसीलिए तो महाराज ने उसे युवराज बनाने का निश्चय किया है। आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदैव पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ किसी भी प्रकार शोक से संतप्त न होने पाए, इस बात का आप ध्यान रखें। सुबह शाम आप महाराज से मिलना और कभी यह मत कहना कि तुम्हारी वजह से ही श्री राम को वनवास दिया गया है। आपकी कोई भी बात से राजा दशरथ को तनिक भी दुख नहीं होना चाहिए। आप सभी लोग उनका हमेशा ध्यान रखना और मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देकर कार्य करना है। राजा की अच्छे से देखभाल करनी है, ताकि जब मैं 14 वर्षों बाद लौट कर आऊँ तो महाराज मुझे भले चंगे मिले। पर मुझे तो अब वन को जाना होगा, क्योंकि मैं अपने पिता के वचन को असत्य नहीं करना चाहता। मैं एक बार कह चुका हूँ तो मैं वन में जाकर ही रहूँगा और बाद में 14 वर्षों के बाद ही लौटूंगा। इस बीच आप सब लोग मेरे माता पिता की रक्षा करें। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।